बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का एक पूरा वीक है। और जैसा कि आपको पिछले वीक में भी मैंने बताया था कि एक प्लेनेट की पोजीशन जो थी वो रिवर्स हुई थी और एक जो मंथली प्लैनेट है जिसको हम मंथ की रीडिंग पे बेस करते हैं और मंथ का प्लैनेट जब हम मंथ की रीडिंग देते हैं तो जो कि सन वो जो था विर्गो में, यानी कि सितंबर स्टार्ट हो चुका था। आपको बताया था हो जाएगा 23 से, जब मैंने लास्ट वीक का। तो अब इस मंथ में एक और बहुत जो ऐसा प्लैनेट जो सिग्निफिकेटर है एक्शन का, स्ट्रेंथ का, यानी कि मार्स भी अपनी पोजीशन 28 को ही चेंज करेगा और चेंज करके वो आ जाएगा हाउस ऑफ लिब्रा में, विर्गो से लिब्रा में, और केतु के साथ। ये एक केतु हम आपको बताते हैं, मून नोड्स हैं राहु और केतु, शेडोज हैं। केतु एक साया है और एक इसकी स्टोरी है थोड़ी सी कि मार्स ने आके किनको कट लगाया था तो राहु को सैटर्न उठा के ले गया था और केतु को जुपिटर और मार्स ये लेके आ गया था, इसलिए ये मार्स का फ्रेंड ही गिना जाता है। लेकिन गो केतु की पोजीशन इस वक्त लिब्रा में है साथ मार्स के, वो देखना होता है। ये थोड़ा सा साथ आपको जरूर डिस्कस करूंगा, बता दूंगा, लेकिन बाकी आपका जो वीक है वो आपको बताया है 28 अगस्त से 3 सितंबर का, यानी कि सितंबर आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सा मिक्सचर सा, एक ऑन एंड ऑफ चीजें इसमें आपकी चलेंगी, वो जरूर आपको ऐड करूँ। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताने से पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मजीद तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बाकी एज यूजुअल मेरा एरीज टू पाइसेस जो एक चलता है, लेकिन फर्स्ट पार्ट जो होता है एरीज टू विर्गो और सेकंड होता है लिब्रा टू पाइसेस, तो इसलिए लिहाजा फर्स्ट पार्ट जो आएगा वो एरीज टू विर्गो और पहला साइन वो है ज़ोडिक साइन एरीज। तो अस्सलाम वालेकुम एरीज वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आपका ये वीक लेके आया हूँ 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का है। इस वीक में क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा शुरू में बताया आपको कि मार्स आपके ही फर्स्ट एंगल का मालिक, आप ही का मालिक है मार्स, जो कि 7th एंगल पे आपके आ जाएगा और वो विर्गो से 6th एंगल से आ जाएगा आपके 7th एंगल पे विद केतु के साथ। मार्स सिग्निफिकेटर है पावर का, स्ट्रेंथ का। इसमें जो चीजें होती हैं वो एक एक्शन आता है, कर जाती है, मेडिकल को डील करता है, प्रोफेशन, मिलिट्री है, पुलिस है, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल जितने हैं आपको डील करता है, कंस्ट्रक्टेड लैंड को डील करता है, कंस्ट्रक्टेड हाउसेस को डील करता है, लैंड को तो शायद नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्टेड लैंड को ये डील करता है। और डेयर जॉब्स, लाइक डेयर जॉब्स में अब डेफिनेटली इसको हम फोर्सेस की जॉब्स ही कहते हैं, या और एजेंसीज की जॉब, उसमें आता है बुचर्स को, बार्बर्स को, बैंकर्स को, डॉक्टर्स को, केमिकल्स को। तो ये एक मार्स जब आएगा 7th एंगल में, ये थोड़ा सा आपको जरूर डिस्कस किया है इस वीक में ही, क्योंकि वीक के शुरू में ही 28 को आपके 7th एंगल में आएगा और आपके लिए ये पॉजिटिव है। ये आपको थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया है कि आपके लिए चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव होंगी, और जो जिन चीजों को मार्स डील करता है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि मार्स जो है प्लेनेट है, इसके साथ प्रोफेशन आपको बताया, मेडिकल साइंस भी आ जाती है और काफी चीजें हैं। लेकिन क्योंकि ये जो प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो है आपका वीक 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का, वो बताऊंगा। थोड़ा सा शुरू में आपको बताया, शुरू करने से पहले शुरू में भी मैंने कहा, अब दोबारा कहूंगा कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर भी जरूर किया होगा। तो अब मजीद मेरे तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एरीज वालों आपका ये वीक जो है वो आपके 10th एंगल से ही शुरू होना है, क्योंकि उसी वीक में शुरू होना, तो मार्स आपके 7th एंगल में आ जाएगा विद केतु के साथ, और मून इन कैप्रिकॉर्न आपके 10th एंगल पे। 10th एंगल में जुपिटर की ट्राइन आ रही है, एस्पेक्ट को आपके 10th एंगल को, राहु की स्क्वायर दूर है। लेकिन एक दिन जो है वो थोड़ा सा आपको, क्योंकि वर्किंग डे है, वर्किंग डे में 10वां घर इज्जत, शोहरत, रुतबे का, बिजनेस का, कारोबार का,
जिन लोगों के एलिवेशन होने हैं, 10th हाउस है, प्रमोशन होने हैं उनके लिए। तो क्योंकि मून इन कैप्रिकॉर्न जुपिटर की ट्राइन के साथ, लेकिन सैटर्न जो है वो क्योंकि रिवर्स है पाइसेस में, तो उसको हम वीक ही कंसिडर करते हैं। तो इसलिए चीजें जो आपके लिए थोड़ी सी, पहला दिन स्लो वर्किंग डे जिसको बोलते हैं ना, वो होने जा रहा है, क्योंकि बंदे का एक एम्बिशन होता है कि मैंने ये कर लेना, आज आगे पहला वर्किंग डे है, मैंने अपने बिजनेस में ये कर लेना। इसलिए जो भी चीजों को, मार्स आपके 7th एंगल पे है, मार्स हाउस ऑफ पार्टनरशिप है, और 10वां घर बिजनेस का भी है। तो इसलिए पैसों का लेन देन उस दिन, पहले दिन जो है आपस में जो पार्टनर्स हैं वो देख के बहुत अच्छे तरीके से कीजिएगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना बने। फादर की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, फादर की हेल्थ के लिए कोई जो है प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें कोई थोड़ा, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा कोई सीरियस नहीं है, क्योंकि एक चीज उसमें जो आपके लिए एस्पेक्ट बना हुआ वो जुपिटर की ट्राइन है। तो ये एक पहला दिन जो है थोड़ा सा वर्किंग डे मंडे का वो थोड़ा सा वीक है। उसके बाद जब हम चलते हैं आगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और इवन थर्सडे का हाफ डे आएगा। 2-2.25 दिन आपके 11वें घर से मून ने जब गुजरना है, एक्वेरियस हाउस ऑफ एक्वेरियस, वाटर वेयर का हाउस, तकसीम करने का हाउस, हम इसको एक्वेरियस होते हैं, तकसीम करना है दुनिया में। 11वां घर आपको पता है होप्स विशेस का हाउस है। जब मून वहां से गुजरेगा तो आपके लिए वो गेन, हाउस ऑफ गेन है। जो पहले दिन का जितना स्लो था, उसके बाद अगले 2-2.25 दिन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। जितनी आपकी हाउस होप्स विशेस, आपकी सिबलिंग आपके साथ बहुत सपोर्टिव रहेंगी, आपके एल्डर्स, आपके बड़े बहन भाई जो हैं वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव को रिस्पॉन्स करेंगे और आपको कोई फायदा दे देंगे। उसके बाद क्योंकि 11वां घर हम देखते हैं फॉरेन ट्रेवल का, फॉरेन ट्रेवल आपके लिए इन बिजनेस के पर्पज से, ट्रेड, क्योंकि 10वां एंगल जब आपका थोड़ा वीक होगा, 11th एंगल जब स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद आपके लिए चीजें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो रही हैं। उसके बाद वो लोग जो लोग स्पेशली हॉस्पिटल में थे उनको डिस्चार्ज हो जाएंगे, उनकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। आपका जो ट्रेड के सिलसिले में जितने आपके काम है और होप्स विशेष वो पूरी होने जा रही हैं इन 2-2.25 दिनों में। एरीज वालों, तो एरीज वालों 7th एंगल पे मार्स आ तो गया, लेकिन वो आपको फायदा ही देगा। और 11th एंगल से जब मून ने गुजरना था, आपको बताया आपके लिए वो तमाम ऐसी ख्वाहिशात जो आपके लिए दिल में कहीं उमड़ रही थी कि बस ये अब आज हो जाए, अभी तक हुई क्यों नहीं, तो 2-2.25 दिन में वो आपके लिए काफी पॉजिटिव डे है। उसके बाद आपके कोई लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर का कोई इशू, क्योंकि जब 11th एंगल, तो 11th एंगल वही उसी चीज को डील करता है। और इलेक्शन लड़ने वाले हजरात जो है, क्योंकि अब इस वक्त सियासत काफी जो है वो सियासत का दौर है, क्योंकि आगे इलेक्शन की तैयारी है, लोग इलेक्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी 2-2.25 दिन पब्लिक में जब निकलेंगे तो पब्लिक से लोगों से कोई फेवर मिल सकती है, आपको मिल सकती है उसके, क्योंकि आपकी पब्लिक कम्युनिटी जो है उसमें आपको रिकवरी आपको हो जाएगी, आपकी कोई सिकनेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये 2-2.25 दिन बहुत खूब आपके लिए हो रहे हैं। और इवन कोई आपको बाहर से कोई होप है कि जिसकी कोई मैरिज स्टेटस का कोई बनने का, या अफेयर्स जिसको कहते हैं, वो भी आपके लिए चीजें ठीक रहेंगी। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, आपके लिए जब आपका मून गुजरना है आपके 12th एंगल से, 12th एंगल से गुजरेगा, वो आएगा थर्सडे का हाफ डे और फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये 2-2.25 दिन का टर्न, 12वां घर है, सैटर्न वहां पे मौजूद है, रिवर्स है, इसलिए 6ठा, 8वां और 12वां घर नेगेटिव कंसिडर होता है। सैटर्न जब वहां वीक होगा, सन वहां से गुजरेगा, तो इसलिए वो तमाम लोग जिनके कोई थाना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, कोई ऐसे प्रॉब्लम है, वो बहुत एहतियात से दिन दौरान उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं आएगी इन वीकेंड से पहले 2 दिन है, हफ्ता तो चले वीकेंड साथ कंसिडर होता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है उसमें कोई परेशान हो। और इवन जो लोग डेफिनेटली अफेयर्स में है, आपस में प्यार मोहब्बत के मामला में, तो वो ब्रेकअप की तरफ ना चले जाएंगे। वो सन और सैटर्न वहां मौजूद है, शनि के साथ जब सन ने गुजरना है तो वो इन चीजों को जरूर, खर्चा एक्सपेंडिचर्स आपके काफी होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, जो अनएक्सपेक्टेड खर्चे है ना वो आपको करना पड़ सकते हैं। आपके पाँव में कुछ चोट लग सकती है, ड्राइव भी केयरफुल। आपके दुश्मन हासदीन जो है डेफिनेटली जब हाउस वीक है तो आपके लिए प्रॉब्लम कर सकते हैं, इसलिए एहतियात की काफी जरूरत रहेगी इन 2-2.25 दिनों में, क्योंकि वीकेंड भी होगा, फिर नींद का भी प्रॉब्लम आएगा, नींद भी नहीं आ सकेगी आपको उन परेशानियों की वजह से, क्योंकि जब एक संडे का दिन है वहां पे मून आपके फर्स्ट एंगल से गुजरेगा और आपके फर्स्ट एंगल पर राहु मौजूद है। तो फिर ओवर थिंकिंग के तंग होंगे, लोगों के बारे में कोई गलत सोचेंगे कि उसने मेरे बारे में क्या कह दिया, क्या नहीं कर दिया। तो इसलिए
एक संडे का दिन है तो चाहिए आपको घर में बैठ के एहतियात से गुजार लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। एरीज वालों, ये एक पूरा वीक एरीज वालों का जो मैंने आपका जो मार्स आपके 7th एंगल में आना था वो भी आपसे डिस्कस जरूर किया। अब मैं आगे चलूंगा टॉरस वालों की तरफ। जी तो अस्सलाम वालेकुम टॉरस वालों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। आपका ये हफ्ता, आपका ये वीक लेके आया हूं जो 28 अगस्त से 3 सितंबर का, और इसी हफ्ते में एक प्लेनेट मार्स ऑफ एग्रेशन, मार्स ऑफ स्ट्रेंथ, वो चेंज हो रहा है वो 28 को हफ्ते के शुरू में ही, जो कि आपके 6th एंगल पे आ जाएगा विद केतु के साथ। इसमें डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है कि लिब्रा हाउस है वीनस का, इसका मालिक है वीनस, और वीनस ट्रांजिट का वीनस लियो में रिवर्स है, और रिवर्स होने की वजह से थोड़ा सा वीक है क्योंकि राहु के स्क्वायर में। रिवर्स एक ऐसी चीज है कि बंदा जैसे को पीछे को घर में कोई चीज भूल जाता है अपनी और फिर पीछे की तरफ भाग। बाकी मार्स आपके 6th एंगल पे आपके लिए पॉजिटिव ही होगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा स्लो जरूर रहेंगी आपकी वर्किंग, आपके सिलसिले, आपके हेल्थ इश्यूज, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लीजिएगा क्योंकि वीनस अभी रिवर्स है। उसके बाद जब नेक्स्ट वीक का एक प्रोग्राम आएगा तो उसमें आपके लिए फिर बेहतरी होने जा रही है, वो भी बताऊंगा। मार्स आपके 6th एंगल पे, शुरू में मार्स के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया, तो अगर शुरू में आपने नहीं सुनी तो लोग स्किप करके अपने ही आ जाते हैं, तो जरूर सुन लीजिएगा। आपका ये वीक 9th एंगल से ही शुरू होना है। जैसे कि आपने हफ्ता इतवार गुजारा था, अब फिर एक 9वां घर से ही आपके कैप्रिकॉन का लॉर्ड सैटर्न इन पाइसेस में रिवर्स, और मून को राहु की स्क्वायर विद जुपिटर की ट्राइन, एक मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है। चैरिटी, क्योंकि वर्किंग डे है, चैरिटी जरूर कीजिएगा। और अब्रॉड से कंसर्न, फॉरेन एजुकेशन से कंसर्न जितनी चीजें हैं उनके बारे में आपको मंडे को, वर्किंग डे को न्यूज आनी थी, खबर आनी थी, या ट्रैवल करना, तो उसके लिए इन्वेंशन, रिसर्च वर्क, वो चीजों की तरफ जा रहा था, थोड़ा स्लो डे गुजरेगा। तो इसलिए अल्लाह की रहमत का हाउस है, तो अल्लाह की सदकात कहते हैं ब्लॉग को, टालती भी है, तो इसलिए सबका चैरिटी करते रहना चाहिए। ये फर्स्ट डे थोड़ा सा मंडे का स्लो और मिला जुला सा रद्द-ए-अमल रहेगा चीजों का। इवन वो लोग जिन लोगों ने 3rd कंसेप्शन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ कंसीव किया होगा, 3rd कंसेप्शन की तरफ उनको खुशखबरी भी मिल सकती है। और जिन लोगों ने कंसीव किया, थोड़ा एहतियात की जरूरत रहेगी। जुपिटर सेव कर रहा है, लेकिन राहु की स्क्वायर जो है, राहु या मून को, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम डिस्टर्ब जरूर करेगा। इसलिए थोड़ी सी बेड रेस्ट, जिन लोगों ने कंसीव किया हुआ वो बेड रेस्ट करें। अगर जिन्होंने कंसीव करना तो शायद वो थोड़ा सा भी डिले आ जाएगा, न्यूज भी आ सकती है। उसके बाद जब नेक्स्ट ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 2-2.25 दिन आपके 10th एंगल से जब आपके गुजरेगा मून, तो उसका लॉर्ड एक्वेरियस का लॉर्ड सैटर्न, लेकिन मून इन एक्वेरियस शनि का घर है, सैटर्न वहां रिवर्स है, तो फिर भी चीजें आपके लिए ठीक रहनी है, क्योंकि हाउस ऑफ गेन, हाउस ऑफ नॉलेज, हाउस ऑफ एल्डर सिस्टर एंड ब्रदर्स का हाउस है, फॉरेन ट्रेवल का हाउस है। और इवन आपके फादर इन लॉ से जो लोग फीमेल्स हैं, उनको फादर इन लॉ से कोई अपना सपोर्ट मिल सकती है। आपके बड़े बहन में भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं ट्रेड के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले हैं, और ट्रेड के सिलसिले में ट्रैवलिंग की भी उनको खबर आ सकती है। आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन से डिस्चार्ज हो जाएंगे, कोई लिटिगेशन है वो खत्म हो जाएगी, आपके लिए बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि मार्स आपके 6th एंगल पे पॉजिटिव हो गया है हाउस ऑफ लिब्रा में। तो इसलिए वो तमाम ऐसी चीजें जो आपके लिए, आपके रिलेटिव्स भी, इवन को अगर आपके कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था या कोई फाइट थी, तो आपके बड़े भाई उसमें सपोर्ट कर देंगे, बस कर दो यार, खत्म कर दो, उन लोगों ने तुम्हें क्या कह दिया था। तो वो चीजें ऐसी ठीक हो जाएंगी। लेफ्ट ईयर, लेफ्ट शोल्डर, कोई इस किस्म का कोई आपको कोई प्रॉब्लम था तो वो भी आपके लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसी विशेष बंदे की जो हैं, जो पूरी होने जा रही है, वो 10वें घर से रिलेटेड, क्योंकि हाउस ऑफ बिजनेस का हाउस है। और क्योंकि 10वां घर जो है, 10वां घर आपने ऑन बिजनेस उसमें, और क्योंकि हाउस ऑफ सैटर्न, लैंड प्रॉपर्टी से कंसर्न जितने भी लोग हैं उनको भी फायदा मिल जाएगा। फिक्स प्रॉपर्टी से जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर रह जाएगा। और इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, इंडिपेंडेंट बिजनेस करने वालों को भी, आपके फादर से कोई आपको भी जो है ना कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी, हेल्थ ठीक रहेगी, सारा कुछ होगा। उसके बाद मून ने गुजरना है थर्सडे के बाद, जब आगे से मून ने गुजरना है आपके 11th एंगल से, तो राहु वहां मौजूद है। तो इसलिए जितने भी इश्यूज ऐसे हैं जो एल्डर वन से आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो आपके लिए बेहतर थे पिछले दिनों में, यहाँ पे फादर की वजह से वो आपके लिए
काम कर रहे तो थोड़ा सा उनके एहतियात से वो दिन गुजार लीजिएगा, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वो आपके अगेंस्ट जा सकते हैं कि हमने जो ये कहा था बस इसके खिलाफ कर दिया, तो लिहाजा उनसे पैम्परिंग कर लेनी चाहिए। अगर वो दिन पैम्परिंग करके गुजार लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसी घर का मालिक जो है एरीज, वो आपके 6th एंगल पे मौजूद है टॉरस वालों। सॉरी, साथ सैटर्न, क्योंकि सैटर्न राहु का मिला जुला सा 10वां 11वां और 12वां घर, तो इसलिए 12वां घर खर्चों का भी है, लिटिगेशन का भी है, थाना कोर्ट कचहरी का भी है, वहां से भी मून ने गुजरना है वीकेंड पे। और 11वां घर वहां पे सैटर्न मौजूद है, तो सैटर्न की वजह से चीजें जो है वो भी डिस्टर्ब होंगी जब मून वहां से गुजरेगा। तो इसलिए बाहर से कोई खबर आनी थी ट्रेड के सिलसिले में, उसमें डिले आ जाएगा। तो ये चीजें जो आपको थोड़ा सा एहतियात से ये हफ्ता मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है, क्योंकि पहला दिन वर्किंग डे और उसके बाद जो 2 दिन है वो अच्छे, फिर थोड़े से स्लो। खर्चे, एक्सपेंडिचर, दुश्मन, हासदीन लोग कामयाब हो सकते हैं, इसमें एहतियात की जरूरत है। गाइडेंस एक जर्नल रीडिंग है। जिन लोगों के नेटल चार्ट में चीजें पॉजिटिव होती हैं उन लोगों के लिए इतना नुकसान नहीं होता। तो ये एक टॉरस वालों के लिए एक वीक टॉरस वालों से गुजारिश सब लोगों से करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। अब मैं आगे चलूंगा जेमिनी वालों की तरफ। जी, तो अस्सलाम वालेकुम जेमिनी वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता अच्छा गुजरा होगा। सितंबर का वीक है, थोड़ा सा कुछ, क्योंकि सैटर्न की एक अपोजिशन सन को, और विर्गो का लॉर्ड मरकरी भी रिवर्स इस वक्त जो आपके पिछले वीक में ही हुआ है वो थोड़ा सा। और अब इस वीक में जो आपका वीक लेके आया वो है 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का, और 28 तारीख को ही प्लैनेट ऑफ मार्स के बारे में अगर आपने शुरू में सुना होगा तो मैंने डिस्कस किया है, और थोड़ा सुन लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो आपका ये जो इस कर रहा हूँ, वीडियो दे रहा हूँ, आपको प्रोग्राम दे रहा हूँ, वो है वीकली। तो मार्स आपको हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ स्ट्रेंथ का, मार्स जो है सिग्निफैक्टर है पावर का, मार्स स्ट्रेंथ का, मार्स करेज का। तो ये चीजें जो हैं, और आपके जो मार्स आ रहा है वो आपके 5th एंगल में केतु के साथ, और इस घर का मालिक वीनस अभी तो रिवर्स है, इसलिए थोड़ा, लेकिन मार्स ठीक हो गया, क्योंकि दोस्तों फ्रेंड्स हाउस में, अफेयर्स हाउस में, और सडन गेन हाउस में मार्स लॉर्ड पैसों का भी है। तो इसलिए आपके लिए कोई बेहतरी ही होने जा रही है, क्योंकि मार्स अभी आया और आपके लिए बेहतरी होगा। तो सडन गेन, आपको कोई जिसको कहते हैं लॉटरी, उसके बाद कोई जुआ गैम्बल खेलने वाला के लिए बेहतर, को स्पोर्ट्स में जो लोग खेलते हैं, कोई पैसे वैसे, या कोई इस वक्त मैचेस आगे शुरू हो रहे हैं, तो जेमिनी वालों आपके लिए ये बहुत खूब और अच्छा रहेगा। तो जेमिनी वालों आपका ये वीक 28 से 3 सितंबर तक का, वो आपके 8th एंगल से ही शुरू होना। 8th एंगल जो है आपका वो मंडे वाला दिन एक जो है उसमें स्लो, इसलिए कोई ऐसी चीजें आपके लिए हर्डल्स आ सकती हैं, क्योंकि उसको जुपिटर की को ट्राइन जरूर है, लेकिन क्योंकि राहु की स्क्वायर है इसलिए कोई डिलेज आ सकते हैं आपके किसी भी काम में। कोई आपका कोई ऐसा कोई आपका फील फ्रॉम यूरिनरी प्रॉब्लम है, उसमें कोई इश्यूज आ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा, लॉस ना करवा लीजिएगा। ड्राइव भी केयरफुल, मंडे मतलब वर्किंग डे है, तो इसलिए क्योंकि ये हाउस ऑफ सोरोज का है, डिलेज का है, राहु की स्पीड तंग जरूर करती है, जुपिटर की ट्राइन को सेव कर लेगी। एहतियात की जरूरत जरूर है, ये बताने का एक मकसद है कि एक जर्नल रीडिंग होती है। जर्नल रीडिंग में जब हम देख रहे होते हैं तो चीजें प्रॉब्लम, लेकिन अगर नेटल चार्ट में आपके चीजें स्ट्रांग हैं तो आपके लिए स्ट्रांग, अगर ज्यादा नेगेटिव है तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा भी रहेगी। तो एक मंडे का दिन आपका वर्किंग डे जो आपको बताया, उसी दिन ही मार्स आपके 5th एंगल पे आ रहा है विद केतु के साथ, और आपके 8th एंगल से मून ने गुजरना है, केतु और राहु दोनों की स्क्वायर से। तो इसलिए जुपिटर की ट्राइन, लेकिन वीनस, क्योंकि वीनस के घर में ही है जुपिटर, और वीनस जो है वो भी वीक है, रिवर्स हो गया। उसके बाद मून ने गुजरना आपके 9वें घर से, हाउस ऑफ फॉर्च्यून के घर से, एजुकेशन घर से, फॉरेन एजुकेशन फ्रॉम अब्रॉड, रिलीजियस एजुकेशन, जितने ऑल ऑफ काइंड इन चीजों को देखते हैं, और आपके लिए चैरिटी, उसके बाद इन्वेंशन, रिसर्च वर्क, ये सब चीजें आपके लिए आप करने जा रहे हो और डिस्कवरी को कर रहे हो। 6th सेंस आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी, चैरिटी जरूर कीजिएगा, फेथ आपका बहुत स्ट्रांग है, कोई एक्सप्लोर करना किसी चीज को, वो भी आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी, कोई ब्रॉड ट्रैवल, और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हाउस ऑफ एजुकेशन में मून जब एक्वेरियस में आता है तो सैटर्न का हाउस है, लेकिन एजुकेशन के लिए भी हम उसको पढ़ते जरूर हैं। तो इसलिए आपके लिए एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन के लिए चीजें हैं वो आ जाएंगी। गवर्निंग स्टाइल
आपका जो है ब्रॉड से बन जाएगा। थर्ड, कंसेप्शन करने वालों के लिए भी ये 2 सवा 2 दिन काफी अच्छे रहेंगे। तो हाउस ऑफ सेक्टन है, तो जिन लोगों ने कंसीव किया हो उस दिन थोड़ा सा एहतियात कर लीजिएगा। 2 सवा 2 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम ना बन सके, एहतियात से गुजार लीजिएगा, कोई एहतियात की जरूरत रहेगी। फिर मून ने गुजरना आपके 10th एंगल से, 10th और एंड पे 11th एंगल से संडे को। संडे सैटरडे का आधा दिन और मंडे भी आएगा और संडे भी आएगा, तो सेक्टर में मौजूद है, इसलिए अपना स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, इज्जत, शोहरत को देखभाल के कीजिएगा। कोई खाम का एलिगेशन ना लगवा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना बन सके। फादर के साथ उनकी हेल्थ का ख्याल रख लीजिएगा, कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई इशू बन सकता है। जो लोग मुलाजम पेशा लोग हैं, मुलाजमत पेशा है, उन लोगों को ये था कि हमें कोई न्यूज मिलेगी एलिवेशन की, प्रमोशन की, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और वो लोग जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो लोग देखभाल के एक दूसरे के साथ, क्योंकि मार्स आपके 5th एंगल में है, तो अगर कोई दोस्तों के साथ आपकी पार्टनरशिप है तो त्याग कीजिएगा। तो पैसों का लेन देन में कोई झगड़ा प्रॉब्लम जरूर बन सकता है। और उसके बाद मून ने गुजरना 11th एंगल से। 11th एंगल से जब गुजरेगा तो क्योंकि 10th फादर्स हाउस और 11th हाउस जो है एल्डर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का, तो इसलिए अगर आपके फादर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग लेवल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसके बाद आपके बड़े बहन भाई भी आपको फेवर नहीं देंगे, इवन आपकी सिबलिंग भी आपको कोई फेवर नहीं देंगी, वो भी आपके अगेंस्ट जाएंगे। इसलिए एहतियात की जरूरत जरूर है जेमिनी वालों को। ये थे जेमिनी वालों का एक पूरा वीक जो कि 28 से 3 सितंबर तक। और मार्च की पोजीशन थी वो मैंने आपको बता दी, साथ कि आपके 5th एंगल पे है और मार्च लिब्रा में। तो क्या है वो स्ट्रॉन्ग विद केतु के साथ, क्योंकि केतु जो है वो शेडो प्लैनेट और मार्स का फ्रेंड ही हम उसको कंसिडर करते हैं, बल्कि गिनते हैं। क्योंकि एक स्टोरी है कि मार्स ने जो है राहु, क्योंकि इसको हम कहते हैं ये एक वो गंदा एसिड इसको बोलने को चीज थी, तो उसने एक अमृत में और एक लाइक जैसे हमारा अबे जमजम होता है उसमें मुंह मारा था, तो उसको नहीं था मारने दिया गया, तो काट दिया गया था। राहु को सैटर्न उठा के ले गया था और केतु को मार्स ने ही उठा लिया था, मार्स जुपिटर ये इन चीजों पे। लेकिन राहु बहुत नेगेटिव है मार्स के लिए। जब वो मार्स से कहीं गुजर जाता है या स्क्वायर में आता है तो काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये थे जेमिनी वाले। अब मैं आगे चलूंगा कैंसर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैंसर वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आपका ये वीक जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का एक वीक है वो बताने जा रहा हूँ आपके लिए। वो कैसा रहेगा, क्योंकि मंथ ऑफ सितंबर स्टार्ट है, वो आपके पिछले वीक से ही स्टार्ट हो गया था। और उस वीक में मैंने आपको ये बताया था कि 2 आपके प्लैनेट जो हैं वो चेंज हुए थे। अब कैंसर वालों का ये हफ्ता, और इस हफ्ते में आपके हफ्ते के शुरू में ही 28 को मार्स जो है आपके 4th एंगल पे आ रहा है विद केतु के साथ, इसलिए आपको एहतियात करनी पड़ेगी कैंसेरियंस के अपने घर में, क्योंकि केतु है अभी वीनस थोड़ा सा रिवर्स है, स्लो। अपने घरेलू मामला, अपने मदर की तरफ से कोई अगर आपको कोई प्रॉपर्टी है तो उसको कंस्ट्रक्टेड ना कीजिएगा। गाड़ी व्हीकल अगर चेंज करनी है तो वो ना कीजिएगा, अपग्रेड करनी है तो ना कीजिएगा। घर की चीजों का थोड़ा सा ख्याल कर लीजिएगा। और कोई ऐसे जो आप पैसे जो घर के ऊपर खर्च करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। ये एक छोटा सा मार्च का, बाकी शुरू में बताया था। अब कैंसेरियंस आपके चलता हूँ हफ्ते की तरफ। ये हफ्ता जो 28 से 3 सितंबर तक का है, 28 अगस्त से 3 का, आपके 7th एंगल से ही शुरू होना, राहु की स्क्वायर से। और कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न आपके 9वें एंगल पे है, मून ने वहां से भी गुजरना इस हफ्ते में। जुपिटर की ट्राइन आ रही है 7th एंगल को, लेकिन राहु जरूर तंग करता है मून को। और 7th एंगल जो आपको बताया है, 7th एंगल पार्टनर्स का होता है, वाइफ का होता है, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ का होता है, मैरिज का होता है, फॉरेन ट्रेवल का होता है, प्यार मोहब्बत करने अफेयर्स का होता है। इसलिए इन तमाम बातों, पार्टनर्स का होता है, पब्लिक रिलेशनिंग का होता है। ये तमाम चीजें जो है सब इनको देख एहतियात के वो दिन गुजार लीजिएगा, पहला वर्किंग डे जो है, ताकि आपके लिए कोई इशू को प्रॉब्लम नहीं। जुपिटर की ट्राइन सेव कर जाएगी, लेकिन फिर भी राहु ही कंसिडर होता है, क्योंकि राहु बहुत ह्यूमन बीइंग के लिए एक ऐसा प्लैनेट है जो बंदे को नुकसान ही पहुंचाता है। तो इसलिए 7th एंगल से जब मून गुजरे तो पब्लिक रिलेशनिंग आपको बताया है कि हाउस ऑफ पार्टनर है, पार्टनरशिप के को अगर कोई इशूज है, क्योंकि आपका जो है मार्स वो जो है आपके 4th एंगल पे आ गया, तो इसलिए को आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स, कोई इस तरह की इशूज, कोई स्टोरीज जो हैं वो थोड़ी सी ध्यान में एहतियात की जरूरत जरूर रहेगी पहले वर्किंग डे में। उसके बाद 8th एंगल से मून में गुजरना है,
एट्थ एंगल से जब मून गुजरेगा तो आपके लिए काफी चीजें जो है ठीक कर जाएगा, क्योंकि आपके लिए जितने हर्डल्स, डिलेज, सोरोस थे वो खत्म हो जाएंगे, आपकी हेल्थ इश्यू जो थे वो ठीक हो जाएंगे 2 सवा 2 दिन, क्योंकि 2 सवा 2 दिन ये गुजरेंगे आपके मंगल, बुध, करीबन जुमेरात का आधा दिन जो होगा। एट्थ हाउस को लिटिगेशन, हर्डल्स, और उसके बाद आपने अपने ऑन एफर्ट्स पे जो बाहर जाने के लिए जितनी तगोदो की है, जितनी मेहनत की है, पेपर्स बनाए हैं और अप्लाई किया, उसके भी रिजल्ट्स आपको आ जाएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि ये 2 सवा 2 दिन एट्थ एंगल पे, क्योंकि मून यहाँ पे क्लियर है, मून को कोई ऐसा ऑस्पेक्ट नहीं है, लेकिन हाउस ऑफ सैटर्न में, और सैटर्न रिवर्स है, इसलिए आपको अगर कोई खबर अच्छी ना मिले तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये हफ्ता थोड़ा स्लो। उसके बाद 9th एंगल से आपके मून में गुजरना है, तो 9th एंगल में वो सैटर्न ऑलरेडी मौजूद और रिवर्स है, वो गुजरेगा। वो तमाम ऐसे जो सिलसिले जो अब्रॉड से कंसर्न, और स्पेशली वो लोग जिन्होंने थर्ड कंसेप्शन की हुई है, थर्ड कंसेप्शन में कंसीव किया हुआ है, वो लोग बहुत एहतियात से अगले 2 दिन जो ये पूरा वीक ही आप ये समझ लें एहतियात से गुजार लीजिएगा, क्योंकि आपके 8th एंगल से, 9th एंगल से और 10th एंगल से मून की जो चीजें हैं वो प्रॉब्लम वाली ही है। मून ने जो है वो सैटर्न की और राहु की नीचे से गुजरना है, तो इसलिए ऐसी तमाम वो चीजें जो आपको अब्रॉड से, फॉरेन एजुकेशन की चीजें जो आपको मिलेगी, चैरिटी सदकात कीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 9th हाउस आपको बताया हायर एजुकेशन का, अर्निंग का, जो फॉरेन से आती है। अगर आपको कोई वहां से कुछ चीज आनी थी, या ट्रैवल, इवन आपने कोई इन दिनों में कोई ट्रैवल भी करना होगा तो फ्लाइट डिले हो सकती है, किसी रीजन की वजह से आप ट्रैवल भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि और अगर आप लोगों ने कोई रिलीजियस ट्रैवल भी करना, उसमें भी कोई डिले आ सकती है। सैटर्न है, शनि है, उसके बाद राहु ने आपके 10th एंगल से गुजरना है, तो उसकी स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, कारोबार, बिजनेस जो है वो उसमें थोड़े से इश्यूज और ध्यान से गुजारने वाला ही ये दिन रहेगा कैंसर वाले। तो ये थे कैंसर वाले जी। तो अस्सलाम वालेकुम लियोज, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? आपका पिछला वीक ठीक गुजरा होगा। अब आपका ये वीक लेके आया हूँ, जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का एक वीक है। वो वीक कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। और इसी वीक में जो आपके वीक के शुरू में ही प्लैनेट ऑफ मार्स ट्रांजिट का प्लैनेट जो है वो चेंज होगा आपके 2nd एंगल से आपके 3rd एंगल पे विद केतु। केतु वहां मौजूद है ऑलरेडी लिब्रा में, केतु के साथ आ जाएगा मार्स। और मार्स की पोजीशन, क्योंकि उसकी पोजीशन और केतु की पोजीशन भी देखने के लिए हमें, क्योंकि लिब्रा जो हाउस है उसका मालिक ऑनर है वीनस, तो वीनस रिवर्स है लियो में, तो अभी ये 2, 4, 5 दिन इस हफ्ते में रहेगा। उसके बाद उसमें भी डायरेक्ट हो जाना, चीजें ठीक हो जाएंगी। मार्च तो आया है अभी 1.5-2 माह के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। आपके पैसे, इवन आप घर बनाना चाह रहे हो, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी 3rd हाउस है, और चेंज कर लोगे, शिफ्ट हो जाओगे, ये काफी चीजें आपके लिए होंगी। बाकी आपका ये वीक आपको बताने जा रहा हूँ 28 से जो है 3 सितंबर का। 6वें घर से आपके मून ने गुजरना है मंडे वाले दिन। 6वां घर इसलिए वर्किंग डे है, तो पहले तो मैं आपको ये कहूंगा कि हफ्ता इतवार भी आपका वही था, तो मे भी आप छुट्टी पे होंगे, आप अपनी हेल्थ के इश्यूज की वजह से मंडे को भी ऑफ कर लेंगे, क्योंकि आपकी सेहत शायद इजाजत ना दे आपको, इसलिए उस दिन एहतियात ही कर लीजिएगा लियो वालों, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सेहत और आपके रिलेटिव्स जो है उनसे कोई प्रॉब्लम, इवन आपके लिए कोई ऐसा जैसे किसी ने जादू वादू कर दिया है वो इश्यूज, और कोई लिटिगेशन, हेल्थ इश्यूज, उसके बाद कोई डिलेज, तो इस तरह की हर्डल जो है वो जरूर बंदे को तंग कर देंगी, तंग करती हैं, क्योंकि राहु की स्क्वायर, सिकनेस होगी, आपको इलनेस हो जाएगी, कोई गेन, कोई मेंटल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। अच्छा, वुड टिम्बर वाले जो काम कर रहे हैं, स्टोन का जो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी डे स्लो होगा। जुपिटर की ट्राइन है, ऑस्पेक्ट एक अच्छा है, लेकिन राहु जो चीजों को स्लो कर देता है, डिले कर देता है। आपके कोई दुश्मन, हासदीन जो है, एनिमीज हैं, अगर वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कामयाब तो नहीं हो सकेंगे, क्योंकि एक फरिश्ते प्लैनेट की ट्राइन जरूर है। तो लियो वाला वर्किंग डे, पहला दिन उसके मार्च का जो था वो आपको बता दिया आपके लिए कैसा रहेगा। उसके बाद मून ने गुजरना 7th एंगल से, 7th एंगल का लॉर्ड सैटर्न वो आपके 8th एंगल में बैठा होगा। 7वां घर सैटर्न, और रिवर्स होने की वजह से शनि जो है वो हम उसको एक्वेरियस में ही, क्योंकि रिवर्स जब एक प्लैनेट होता है तो उसको अपना पिछला घर ही याद आता है, क्योंकि रिवर्स होता है, रेट्रोग्रेड जो हो जाता है, तो उस वजह से चीजें थोड़ी सी स्लो जरूर रहेंगी, क्योंकि 7th हाउस जो है वो आपको बताया है कि हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग, हस्बैंड एंड वाइफ का, इवन सेक्सुअल डिजायर्स का, फॉरेन ट्रेवल का, क्योंकि फॉरेन ट्रेवल मोस्टली बिकॉज ऑफ अदर्स, जिन्होंने अगर आपको कोई देना, जनरल हैप्पीनेस का, प्रॉस्पेरिटी का भी घर है, लोगों की तरफ से इज्जत मिलने का, जनरल हैप्पीनेस का,
और पब्लिक रिलेशनिंग हाउस है। तो ये आपके लिए वो दो सवा दो चीजें ऑन एंड ऑफ जरूर चलती रहेंगी। जिन लोगों की पार्टनरशिप के कोई इश्यूज थे वो थोड़े से ध्यान से त्याग से दिन गुजार लेके तंग कर सकते हैं। तो क्योंकि 7वां घर है, शनि का घर है, तो शनि तंग हफ्ता मिक्सचर सा है ये सितंबर का वीक। तो सन भी जो है वो आपके सेकंड एंगल पे और सैटर्न की ही अपोजिशन में है। तो थोड़ा सा स्लो चीजें जो आपके लिए गड़बड़ जरूर कर सकती हैं, एहतियात की जरूरत, क्योंकि 8वां घर और 9वां घर उसके बाद मून ने वहां से गुजरना। 8वां घर का पता है लिटिगेशन, हर्डल, हेल्थ इश्यूज, आपकी विरासती जायदाद के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इसी घर का मालिक जुपिटर जो है वो आपके 10th एंगल में बैठा हुआ है, वो तो स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन क्योंकि सैटर्न मून क्योंकि जितने आपके 8th एंगल में, इसलिए ड्राइव भी केयरफुल। उनको बाहर से कोई खबर आनी थी, आपने जो अपनी ऑन एफर्ट्स पे कुछ चीजें जो की हुई थी बाहर जाने के लिए, आपने कागज जितने बनाए हुए थे, कोई बैंक स्टेटमेंट्स इवन, तो उनको अभी थोड़ा देखभाल के कर लीजिएगा। क्योंकि मार्स केतु के साथ आया, अभी वीनस रिवर्स है, तो चीज उसके बाद 9वें घर से मून ने गुजरना है। अल्लाह की खास रहमत का उस दिन चैरिटी जरूर कीजिएगा। राहु मून एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है और 9वें घर है। और वो लोग जिन लोगों के कोई बाहर से कोई लाइक प्रपोजल्स आया हुए, उनको भी इंतजार करना पड़ेगा। जिन लोगों ने थर्ड कंसेप्शन कंसीव किया हुआ, थर्ड कंसेप्शन के लिए, वो उनके लिए बहुत एहतियात का दिन ये गुजरेगा। तो ये थे लियो वाले, लियो वालों के लिए ये पूरा हफ्ता जो कि मिक्सचर सा है, एहतियात का भी है और अच्छा भी है। वो मार्स आपके 3rd एंगल पे आ गया है। तो ये थे लियो वाले। अब मैं आगे चलूंगा विर्गो वालों की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम विर्गोज, कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे? आपका पिछला वीक ठीक गुजरा होगा। आपका ये वीक अब 28 अगस्त से 3 सितंबर तक का एक वीक वो बताने जा रहा हूं। और इसी हफ्ते के पहले दिन 28 तारीख को मार्स जो आपके फर्स्ट एंगल पे था, सन तो आ चुका है जो आपको पिछले वीक बताया था आपके फर्स्ट एंगल पे, और आपका ही ये महीना है। लेकिन इस घर का मालिक, आपके अपने घर का मालिक ही विर्गो जो है, मरकरी जो है विर्गो का ऑनर लॉर्ड मालिक मरकरी रिवर्स है। लेकिन रिवर्स होके वो एक परिवर्तन सा इस वक्त हुआ है, क्योंकि सन और मरकरी एक फ्रेंड्स गिने जाते हैं। और